हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग का क्वेश्चन काफ़ी आ रहा था आकांक्षा 40 जूनियर 2022। इसको लेकर बहुत सारे मन में आपके सवाल आ रहे थे। हम सारे सवाल को यहाँ पर पूरी तरह से डिटेल में बताएंगे। पहले तो बता दें आपको कि आकांक्षा 40 जूनियर 2022 इसका जो फॉर्म अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आकांक्षा 40 जूनियर का आवेदन कर सकते हैं। ये जो आवेदन होगा ये ऑनलाइन होगा, ये तो आपको पता है। अब ये क्या होता है, आकांक्षा 40 जूनियर जो बच्चे अगर परीक्षा पास कर जाते हैं तो वो क्या होता है, क्लैट का, अगर इंजीनियरिंग का, ये सारे का तैयारी क्या होता है, मतलब ये सारे का जो तैयारी है वो फ्री में यानी झारखंड की सरकार के द्वारा कराया जाता है। अगर आप एग्ज़ाम यहाँ पर पास कर जाती हो तो अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, क्लैट में जाना चाहते हैं या मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई यहाँ पर फ्री होगी। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को लेकर हो रहा था कि डीईओ के पास कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना है। तो यहाँ पर हम आपको बार बार बताएं बच्चों कि आपको जो आपने आवेदन भरा, ऑनलाइन जो फॉर्म भरा, उसमें आपको एक रिसीविंग फॉर्म मिला होगा, यानी प्रिंट आउट निकला होगा एक। अब उस रिसीविंग फॉर्म को आपको डीईओ ऑफिस, अपने ज़िले के जो भी डीईओ ऑफिस है उसमें उसको आपको जाकर देना है। ठीक है। यहाँ पर बाद दफ़ा बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि डीईओ ऑफिस में जाएं या पहले स्कूल में जाएं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, डीईओ ऑफिस में अगर डीईओ ऑफिस में आप गए और वहाँ पर बोला जा रहा है कि आप पहले स्कूल से करवाओ, तो उस केस में स्कूल जाना पड़ेगा। और अगर बोल रहा है कि हाँ यहाँ जमा ले लेंगे हम, तो फिर आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों केस हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि रिसीविंग जो फॉर्म है, यानी प्रिंट आउट का जो फॉर्म है, वो जमा करना है कि साथ में और कुछ जमा करना है। याद रखना, यहाँ पर रिजर्व कोटा है, एक अनरिजर्व कोटा है, यानी आरक्षित कोटि हो गया और अनरक्षित कोटि हो गया। देखो यहाँ इस कोटि में, जो रिजर्व कोटि में, आरक्षित कोटि के लिए कौन कौन आता है, SC ST BC1 BC2, इस आरक्षित कोटि में ये लोग आते हैं। तो इस लोगों के लिए अगर आप आरक्षित कोटा में आते हैं, रिजर्व में आते हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यानी कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। और अगर आप विकलांग हैं तो आपको 100% ये जो आपका रिसीविंग फॉर्म है उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट, ये जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र में, या विकलांग हैं तो विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। अगर आप विकलांग हैं तो आपको इस रिसीविंग फॉर्म के साथ विकलांग प्रमाण पत्र भी जमा करना है। अब आप वो सोच रहे होंगे कि आपके पास ना ही कास्ट सर्टिफिकेट है, ना ही नहीं आप विकलांग हैं तो विकलांग प्रमाण पत्र भी नहीं है, ना ही जाति प्रमाण पत्र, और विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र भी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए, आप रिसीविंग स्लिप तो यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है तो आप रिसीविंग फॉर्म तो जमा कर सकते हैं। ठीक है। आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, लेकिन जब सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है, उस केस में उस वक्त आपको यहाँ पर, अगर विकलांग है तो आपको विकलांग प्रमाण पत्र मांगेगा, या आपका जाति प्रमाण पत्र मांगेगा, तो उस समय आपको देना होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा अगर हम नहीं देते हैं तो, याद रखिएगा, अगर आप नहीं देते हैं तो ये आरक्षित कोटि जो रिजर्व कोटा है, जिसमें रिजर्व कोटा में क्या होता है, काफ़ी मतलब बहुत सारा आपको सुविधा दी जाता है, तो आप इस सुविधा में यानी आरक्षित कोटा से हट जाएंगे, क्योंकि आप कास्ट जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, ना ही अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग प्रमाण पत्र भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए आरक्षित कोटि से आप हट जाइएगा और जनरल में चले जाइएगा। ठीक है। याद रखिएगा, जनरल वालों के लिए कुछ नहीं करना है, केवल रिसीविंग फॉर्म को डीईओ ऑफिस या स्कूल में जमा ले रहा है तो स्कूल में आपको जमा कर देना है। इसके लिए टेंशन आपको फ्री है। ठीक है। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। तो आरक्षित कोटि का हमने बता दिया आपको, SC ST BC1 BC2, ये सारे जो अभ्यर्थी हैं आरक्षित कोटि में, आरक्षण है इन लोगों का। ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं। अब आता है आपको कुछ पॉइंट आता है एग्ज़ाम डेट। देखो एग्ज़ाम डेट जो होगा, जैसे कि अभी आपने आवेदन किया, एक्चुअली एग्ज़ाम फॉर्म भरा है। ठीक है। तो एग्ज़ाम फॉर्म जब भरा है तो एग्ज़ाम जो डेट आएगा वो लगभग एग्ज़ाम फॉर्म के भरने से 3 से 4 मंथ के बाद, यानी अभी अगर आपका अभी चल रहा है अक्टूबर, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग आपका जो एग्ज़ाम जो होगा वो 3 से 4 मंथ बाद होगा। जैसे अगर एग्ज़ाम फॉर्म इस महीना भरा रहा है ना, आवेदन इस महीने कर रहे हैं, तो 3 से 4 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप मार्च महीने में मान लीजिए कि आपका ऐसा संभावना बताया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम ले सकता है। ठीक है। और रही बात सिलेबस, तो अभी तक सिलेबस नहीं निकला है। ठीक है। तो सिलेबस का हम लोग वेट करेंगे, सिलेबस कब निकलेगा। अब रही बात मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो देखा जाए तो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो सीनियर आकांक्षा का मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको भी आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए
तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और आपको बता दें एग्ज़ाम से 15 दिन पहले जो है ना आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, जैसे एग्ज़ाम जब होने वाला है उससे 15 दिन पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर देगा, यानी एडमिट कार्ड से पहले। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आने से पहले ही मॉडल क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।